दिल्ली से मुंबई तक एक ड्राइवर की सच्ची डरावनी घटना। दिल्ली की आखिरी रात। दिल्ली की वो रात कुछ ज्यादा ही भारी थी। जनवरी का महीना, ठंडी हवा और ऊपर से धुंध। रात के करीब 10:45 थे। रमेश यादव, उम्र 36 साल, पिछले 14 सालों से ट्रक चला रहा था। दिल्ली के नरेला इंडस्ट्रियल एरिया से उसे मुंबई के भिवंडी तक माल पहुंचाना था, इलेक्ट्रॉनिक सामान। रमेश का एक ही उसूल था, रात में चाहे जो हो जाए, अनजान लोगों को गाड़ी में मत बैठाओ। लेकिन किस्मत अक्सर उसूल नहीं देखती। घर से निकलते वक्त उसकी पत्नी ने कहा था, आज मन घबरा रहा है, जल्दी लौट आना। रमेश हंस दिया था। हाईवे का सन्नाटा, NH 48, वही सड़क, वही लंबा सफर। दिल्ली, जयपुर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, मुंबई। रात 12:30 तक सब सामान्य था। रेडियो चल रहा था, ट्रक आराम से चल रहा था। लेकिन अलवर के पास पहुंचते ही रेडियो अपने आप बंद हो गया। ना कोई आवाज, ना कोई चैन। रमेश ने 2-3 बार कोशिश की, फिर उसने सोचा, छोड़, नेटवर्क नहीं होगा। लेकिन तभी ट्रक के केबिन में अजीब सी ठंड महसूस हुई। अध्याय 3। सफेद कपड़ों वाली लड़की। रात के करीब 2:05। राजस्थान का सुनसान इलाका, दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं। अचानक हेडलाइट में कुछ दिखा। एक लड़की, सफेद कपड़े, खुले बाल, सड़क के किनारे खड़ी। रमेश ने ब्रेक नहीं लगाया। उसने गाड़ी साइड से निकालनी चाहिए, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा, लड़की ने सीधे आंखों में देखा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा खाली थीं। रमेश का पैर अपने आप ब्रेक पर चला गया। इंसानियत की गलती। लड़की ने धीरे से कहा, भैया, मुंबई जाना है, बहुत दूर तक जाना है। आवाज में दर्द था, आंखों में डर। रमेश का दिल पिघल गया। उसने दरवाजा खोला। पीछे बैठ जाओ। लड़की बिना कुछ कहे बैठ गई। दरवाजा बंद होने की आवाज भी नहीं आई। खामोशी पूरे 20 मिनट। ना एक शब्द, ना कोई हलचल। रमेश ने शीशे में देखा। पीछे की सीट खाली थी। उसके हाथ कांपने लगे। वो सोच ही रहा था कि अचानक लड़की सामने वाली सीट पर बैठी थी, बिना आवाज, बिना दरवाजा खोले। सड़ांध और ठंड केबिन में अब ठंड बढ़ चुकी थी। सांस से भाप निकल रही थी, एक सड़ी हुई मिट्टी जैसी बदबू। लड़की ने कहा, भैया, यहीं उतार दो। उसने इशारा किया, एक खतरनाक मोड़ की तरफ। वो वही जगह थी जहां हर साल कई एक्सीडेंट होते थे। अचानक गायब। रमेश ने जैसे तैसे ब्रेक लगाया। दीदी, ये जगह ठीक नहीं। उसने पीछे देखा, कोई नहीं, सीट खाली, केबिन शांत, लेकिन सीट पर गीले मिट्टी के निशान थे। ढाबे की सच्चाई। सुबह 5:30। रमेश एक ढाबे पर रुका। चेहरा पीला था। वहां बैठे पुराने ड्राइवरों ने पूछा, रात उस मोड़ पर रुके थे? रमेश चौंक गया। उसने सब बताया। एक बूढ़ा ड्राइवर बोला, वो लड़की 2 साल पहले वहीं ट्रक से कुचली गई थी। हर रात किसी ना किसी ट्रक में बैठती है। सपनों में वापसी मुंबई पहुंचने के बाद भी रमेश को चैन नहीं मिला। हर रात सपना, वही लड़की, वही सफेद कपड़े। मुझे उतार क्यों दिया?